हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजू ड्रेस क्रिएशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शलवार की मोहरी की डिज़ाइनिंग एंड 32 कली वाली फ्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाले हैं। गाइस, इस तरीके की ड्रेसेस आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, सो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए एंड हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिए। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले आपको मटेरियल बता देते हैं किस किस मटेरियल का यूज़ करना है। गाइस, सबसे पहले आपको ये लेस लेनी है, ये थ्रेड लेस है, वाइट कलर में ली है। आप जिस तरीके की फ्रॉक बनाएं उसी से मैचिंग लेस ले लें। एंड इसके बाद गाइस, हमने ये फैब्रिक लिया था, ये रियॉन प्रिंटेड फैब्रिक है। इस फैब्रिक के गाइस हमें 2 पीस मिले थे, क्योंकि हमें ये वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कम था तो हमें ये 2 पीस में मिला था। एक जो हमारा पीस था वो 1.5 मीटर का था एंड जो एक पीस था वो हमारा 1 मीटर का था, यानी हमने टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है फ्रॉक के लिए। एंड गाइस, ये हमारी शलवार का फैब्रिक है, इसकी डिज़ाइनिंग हम आपको बाद में बताएंगे। एंड अब हम इसका इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, तब हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। गाइस, फैब्रिक को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं ये हमारा 4 फोल्ड है। आप भी इसी तरीके से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर ले। हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड रखा है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने से पहले गाइस, हमने इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको एक सीधा मार्क कर लेते हैं एंड इसको हम सीधा कर लेते हैं फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद गाइस, अब हम इसको कटिंग करके अलग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद गाइस, हमने सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमें 6 इंचेस रखना है एंड जो हमें आर्म होल रखना है वो हमने 7 इंचेस रखेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया इस तरीके से। अब इसके बाद गाइस, हमने यहाँ से भी 6 इंचेस पे निशान लगाना है एंड इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। इसकी मार्किंग के बाद गाइस, हमने नेक की मार्किंग करनी है। नेक हमें 3 इंचेस चाहिए एंड हमने शोल्डर डाउन वाले मार्क से नेक की मार्किंग को इस तरीके से मिला देना है। अब गाइस, हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो आपकी जो भी चेस्ट है उसमें आप 2 इंच प्लस करके ले लें स्टिचिंग मार्जिन के लिए एंड उसमें अपनी चेस्ट का साइज़ का निशान लगा लें। अब गाइस, हमने जो आर्म होल है, आर्म होल की गोलाई करनी है। पहले हम बैक आर्म होल की गोलाई कर देंगे, इसके बाद हमने 1 इंच अंदर की साइड लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर देनी है। इसके बाद गाइस, हम अपर पार्ट की लेंथ रखेंगे, तो वो हमारे 15 इंचेस रखेंगे। 15 इंचेस पे हम निशान लगा के इस निशान को सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाने के बाद गाइस, हमने अपनी वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट हमारी 7 इंचेस है एंड इसमें हम 2 इंचेस प्लस करके लेंगे। आप 1.5 इंचेस भी ले सकते हैं। अब गाइस, आप चाहे तो इसमें 1 इंचेस और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्लीट्स डालनी है तो हमने 1 इंच बढ़ा लिया, क्योंकि हमने इसमें प्लीट्स डालनी है। अब इस तरीके से इसको तिरछा करते हुए निशान को मिला देंगे एंड इसकी एज इट इज़ हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद गाइस, ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम अलग कर लेंगे एंड इसमें से हमने फ्रंट पार्ट को अलग करना है, क्योंकि हमने इसमें से फ्रंट आर्म होल कट करना है। सो हम इस तरीके से बैक पार्ट को निकाल देंगे एंड फ्रंट पार्ट को लेंगे। इसके बाद गाइस, हमने इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट आर्म होल की। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो हमने 0.1 इंचेस पे निशान लगाया था उसी पे हमने एज इट इज़ कटिंग कर ली। अब हमने दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है एंड अब हमने इसकी स्लीव्स कट करनी है। स्लीव तो गाइस, हमने बिल नॉर्मली कट करनी है। हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से छोड़ देना है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको 4 फोल्ड करके रखा है, लेकिन जो हम स्लीव की लेंथ रखेंगे वो हमने ज़्यादा रखनी है। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। आर्म होल का निशान लगा लेते हैं 7 इंचेस पे एंड 1 इंचेस हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब यहाँ से गाइस, हमने 3 इंचेस पे निशान लगाना है एंड इसकी हमने शेप देते हुए गोलाई करनी है। अंदर से ही पहले हमने 1 इंचेस पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमने सीधा करना है। ऊपर से हमने 3 इंचेस पे निशान लगाना है। अब इस निशान पे हमने आर्म होल की शेप देनी है। गाइस, इसी तरीके से स्लीव कट होती है। अगर आपके पास स्लीव वाला स्केल नहीं है तो आप इस तरीके से स्लीव की
आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। अब हमने इस पे इस तरीके से निशान लगाया है 9 इंचेस पे एंड पूरे में हमने इसी तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा करेंगे एंड गाइस जो हम स्लीव की मोरी है वो थोड़ी लूज़ रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ से भी 6 इंचेस पे निशान लगाया एंड 1 इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम दोनों निशान को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। दोनों निशान को मिलाने के बाद गाइस हमने इनकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये गाइस जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम हटा देंगे एंड स्लीव को भी हम अलग करके रख देंगे। अब गाइस हमने इसके जो नीचे के घेरे हैं उसकी कली की कटिंग करनी है। सो हमने इस तरीके से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब गाइस हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया। अब गाइस हमने एक बार और फोल्ड करना है, तो ये हमारे 8 फोल्ड हो चुके हैं। अब हमने इस तरीके से करते हुए इसमें 16 पैनल निकालने हैं। 16 हमने आगे निकालने हैं, 16 हमने पीछे। गाइस वैसे तो टोटल जो आएंगे वो 16 इंचेस आएंगे, लेकिन हमने उनके सेंटर में एक स्टिचिंग और लगानी है, तो वो हमारे 32 पैनल्स हो जाएंगे। सो सबसे पहले गाइस हमने देखिए जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट हमारी 14 इंचेस है, उसमें हमने 2 इंचेस प्लस करके लेना है, तो हमारा टोटल 16 इंचेस आएगा। एंड जो हमारी लेंथ है वो 35 इंचेस है टोटल, उसमें से हमने 14 इंचेस माइनस करना है। सो 14 इंचेस माइनस करने के बाद गाइस हमारे पास जो भी आता है उसकी हमने कली कट करनी है। सो गाइस जो हमारा आएगा वो हमारा 21 इंचेस आएगा। 21 इंचेस में हम 1 इंच और प्लस करके लेंगे एंड 2 इंच हमने नीचे फोल्ड करने के लिए प्लस करना है। सो हम टोटल 24 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। गाइस इस निशान को सीधा करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे एंड फिर हमने इसकी कली की मार्किंग करनी है। सो कली की मार्किंग हम 1.5 इंचेस पे करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने 1.5 इंचेस पे निशान लगाना है एंड इस निशान को हमने इस तरीके से तिरछा करते हुए ही मार्क करना है एंड इसको हमने एज इट इज़ कट करना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसके निशान लगा लिया। अब गाइस हमने इसको इस तरीके से लेना है। पहले हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके अलग करना है एंड फिर जो इसकी कलीज़ हैं इन कली को कट करके हमने अलग करना है। ये देखिए हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर रहे हैं, आप भी इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद गाइस हम इन कली को ओपन करके भी दिखाएंगे आपको। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी 8 कली यहाँ पर आ गई एंड हमारी 8 कलीज़ ये आ गई हैं। गाइस एक कली जो है हमारी इसमें जो है वो हमने स्टिचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ फैब्रिक होता है तो इसमें जोड़ आता है, तो उसमें जोड़ आएगा। इस तरीके से हमने कलीज़ को लेना है एंड आपस में स्टिच करना है। ये वाली कली जो होगी यहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है एंड इसको ओपन करके हमने लगा देना है। इस तरीके से देखिए हम इसको ओपन करेंगे एंड फिर हमने इसको स्टिच कर देना है साइड वाली कली में। इसी तरीके से गाइस हमने बाकी की कलीज़ भी कट कर लेनी है एंड उनको भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लेना है। सो चलिए अब हम आपको स्टिच करके दिखाते हैं किस तरीके से ये स्टिचिंग होगी इनकी। सो ये देखिए गाइस एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हमारी 1 कली हो गई, 2, 3, 4 एंड 5, इसके बाद ये हमारी 6 एंड 7 एंड ये लास्ट हमारी जो है साइड में 8 कली। ये टोटल हमारी 8 कली से इनके जब हम सेंटर में स्टिचिंग लगाएंगे सो ये हमारी टोटल 16 कलीज़ आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इनकी स्टिचिंग कर ली है एंड ये हमारी इतनी कली थी, हमने इनके सेंटर में स्टिचिंग लगाई है। सो हमारी ये एक साइड में 16 कली आई है एंड दूसरी साइड में भी 16 कलीज़ आ चुकी है। इस तरीके से आप भी 32 कलीज़ की फ्रॉक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाइस आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसी तरीके से ज़्यादा फैब्रिक में अलग से ही 32 कलीज़ निकाल के उसकी फ़्रॉक बना सकते हैं। हमारे पास जितना फैब्रिक था हमने उसमें ही 32 कलीज़ की फ़्रॉक बनाई है एंड ये देखिए हमने इसके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको सारे को रिमूव करना है, यानी कि हमने इसको कट करना है एंड सभी फैब्रिक को इक्वल कर लेना है कटिंग करने के बाद। सो गाइस अब हमने इसके स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए हमने सबसे पहले नेक रेडी करना है। सो नेक के लिए हमने बुकरम को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लिया है। नेक की जो हम विड्थ रखेंगे वो हम 3 इंचेस रखेंगे एंड जो इसकी लेंथ रहेगी वो 6.5 इंचेस रहेगी। अब हमने इसको इस तरीके से तिरछा करते हुए मार्क करना है एंड मार्क करने के बाद गाइस हमने इसको कर्व शेप देते हुए ऊपर वाले निशान से मिलाना है। ये देखिए हमने इस
तरीके से हल्की सी कर्व शेप दी, क्योंकि जो फ्रॉक हमने देखी थी जिससे इंस्पायर्ड होकर हमने ये फ्रॉक बनाई है, उनका जो नेक था वो भी इसी तरीके से कर्व शेप में था। सो हमने भी इसी तरीके से कर्व शेप में बनाया इसका नेक। अब हमने इसे एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी का भी निशान लगा लिया एंड हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद गाइस हम नेक को अलग कर लेंगे एंड जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हटा देंगे। ये देखिए हमारे नेक की शेप कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। अब हमने इसको फैब्रिक पर स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे एंड फैब्रिक पर स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद गाइस ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाफ इंच हमने फैब्रिक लेना है एंड इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर भी एक बार स्टिचिंग करनी है। सो ये देखिए गाइज हमने इसकी स्टिचिंग कर ली, हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपने फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। सो हमने टॉप पार्ट को लेना है एंड जो इसका हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उस पर हमने इसके सेंटर में रखते हुए इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है एंड नेक को बनाकर रेडी कर लेना है। सो ये देखिए गाइज हमने नेक रेडी कर लिया। अब इसके बाद हमने इसकी थ्रेड वाली लेस को स्टिच करना है। सो हमने हाफ नेक को इस तरीके से छोड़ देना है एंड जहाँ पर हमने स्टिचिंग की है वहाँ पर हमने लेस को रखना है एंड अब फिर हमने एक साइड लगाने के बाद इसको इस तरीके से टर्न करना है एंड दूसरी साइड टर्न करते हुए हमने इस तरीके से रखना है एंड इसको भी हमने यहाँ तक स्टिच कर लेना है। लेस स्टिच करने के बाद गाइज हमने इस तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करके रखना है एंड इसके सेंटर में करते हुए इस तरीके से इसको रख लेना है। अब हमने इसकी प्लीट्स के निशान लगाने हैं, जो हमने इसमें प्लीट्स डालनी होती है। अब प्लीट्स के लिए हमने इस सेंटर से 4 इंचेस पे निशान लगाना है। ऊपर की साइड पे हमने एक बार और निशान लगाना है। 4 इंचेस पे निशान लगाने के बाद गाइज हमने नीचे से 4.5 इंचेस पे निशान लगाना है एंड इस निशान को हमने इस तरीके से सीधा करना है। इस निशान को सीधा करने के बाद गाइज हमने ये इस तरीके से हाफ इंच फैब्रिक दोनों साइड लेते हुए इनको तिरछा निशान लगाना है एंड हमने इस पर स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग के बाद उससे पहले गाइज हमने इस पर सेंटर में कट लगाना है एंड जो हमने इसमें प्लीट्स डालनी उसमें भी हमने इस तरीके से यहाँ पे कट लगाना है ताकि हमें दोनों जो प्लेट्स हैं वो इक्वली आ जाए। इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया। अब दूसरी साइड भी गाइस हमने इस तरीके से करते हुए इसमें निशान लगा लेना है एंड निशान लगा के हमने दोनों प्लीट्स को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से करते हुए हम इसको रखेंगे एंड जो हमने तिरछा निशान लगाया उस पर हमने इस तरीके से लेके जाना है एंड इसको स्टिच करना है। दूसरी साइड भी गाइस हमने इसी तरीके से इसको तिरछा रखना है एंड इसको हमने तिरछी स्टिचिंग करते हुए इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। सो ये देखिए गाइस हमारी जो लेस है वो भी अटैच हो चुकी है एंड जो हमारी प्लीट्स है वो भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमने बैक पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है एंड बैक पार्ट में भी हमने नेक की पट्टी लगा ली है, लेकिन हमने इस फाइनल स्टिचिंग नहीं दी क्योंकि फाइनल स्टिचिंग हम इसमें फ्रंट पार्ट ऐड करके देंगे। हमने इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट को रखना है एंड इनके आर्म होल को जॉइंट करना है। सो आर्म होल को जॉइंट करने के लिए इस तरीके से हमने दोनों आर्म होल को रखना है एंड जो ये हमने पट्टी स्टिचिंग की है इसको हमने इस तरीके से ऊपर की साइड फोल्ड करना है एंड इसको स्टिच करना है। दूसरी साइड भी गाइस हमने इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है एंड गाइस हमने साइड की फिटिंग का निशान लगा के भी फिटिंग कर लेनी है एंड दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से फिटिंग कर लेनी है। सो गाइस ये देखिए हमने आर्म होल की स्टिचिंग कर ली है एंड हमने बैक नेक को भी इस तरीके से फाइनल स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है एंड गाइस हमने जो इसकी साइड की फिटिंग थी उस पर भी हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा ली है। दूसरी साइड भी हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब गाइस ये देखिए हमने इनको स्लीव को इस तरीके से करके रेडी किया है। हमने ऊपर की साइड पे ये जो लेस है इसको अटैच किया है एंड हमने स्लीव को नॉर्मली स्टिच किया। सो इस तरीके से हमने आर्म होल पर स्लीव को रखना है एंड इसको स्टिच करना है। दूसरी साइड भी गाइस हमने इसी तरीके से करते हुए दूसरी स्लीव को अटैच करना है एंड इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। अब गाइस हमने कली वाले दोनों पार्ट्स को लेना है एंड इस तरीके से राइट साइड टू राइट साइड में लाते हुए रखना है एंड हाफ इंच का फैब्रिक लेते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से गाइस हम फैब्रिक लेंगे एंड इसको स्टिच करेंगे। दूसरी साइड भी गाइस हमने इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने हाफ इंच फैब्रिक लेते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। दोनों साइड स्टिचिंग करने के बाद गाइस ये देखिए हमने अपनी स्लीव को भी स्टिचिंग कर ली है। इस स्लीव की स्टिचिंग के बाद गाइस हमने इसमें कलीज को ऐड करना है। सो हम पहले इस तरीके से दिखा देते हैं आपको। हमने दोनों साइड इसमें स्टिचिंग कर ली है। अब हमने गाइस इसके जो अपर वाला पार्ट है इसको हमने इसमें अटैच करना है। सो हम इस तरीके से इसको लेंगे एंड अपर वाले पार्ट को हमने इस तरीके से टर्न कर लिया है उल्टी साइड एंड इसको हमने यहाँ से जो
इसके अंदर हमने इस तरीके से कली को डालना है एंड हमने इसको दोनों पार्ट्स को इस तरीके से आपस में जॉइंट करते हुए स्टिचिंग कर देनी है। गाइस स्टिचिंग वाली दोनों साइड एक साथ आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना इसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर ले। स्टिचिंग करने के बाद गाइस हमने नीचे का बॉटम फोल्ड करना है। सो हाफ इंच का फैब्रिक लेते हुए हम बॉटम पे स्टिचिंग लगाएंगे। पूरे बॉटम को स्टिच करके हम रेडी कर लेंगे। सो गाइज़ ये देखिए हमारी जो फ़्रॉक है वो बनकर रेडी हो चुकी है। हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारी फ़्रॉक कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। गाइज़ ये फ़्रॉक हमने नी तक बनाई है। अगर आपको नी से नीचे रखनी है तो आप इसकी लेंथ ज़्यादा रखें। एंड आप देख सकते हैं इसकी जो स्लीव एंड जो इसका नेक है एंड जो इसका पूरा ही लुक है घेरे का कली का लुक भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। पूरी फ़्रॉक का आप लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हुई है। एंड गाइज़ ये इसकी शलवार है, इसकी शलवार की डिज़ाइनिंग हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।